बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अर्तकाए फ़हम डिजिटल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान उमर हयात। 20वें पारे की इब्तदाई आयात सूरत नम्ल की आयात नंबर 60 से लेकर 93 तक का ख़ुलासा हम पहले बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने 20वें पारे में ये फरमाया है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द। आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला की बड़ी तख्लीक में शुमार होता है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी तख्लीक है जो आसमान और ज़मीन को बनाया। और साथ अल्लाह ताला ने अपनी यानी कुदरत और तख्लीक का ज़िक्र किया है कि कौन है, किसने इतनी बड़ी तख्लीक आसमान और ज़मीन जैसी ये पैदा की, किसने बनाया। और साथ अल्लाह ने ये फरमाया कि आसमान से पानी कौन उतारने वाला है, आसमानों से बारिश बरसाने वाला कौन है। और अल्लाह ने साथ अनज़ल लकुम मिनस समाई माअन ये फरमाया कि और इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि बारौनक बागात दरख्तों को किसने पैदा किया। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसा है जो इसको पैदा कर सके, कोई ऐसा माबूद है जिसकी ये पूजा करते हैं, वो ऐसी तख्लीक जो है वो कर सके। यकीनन ऐसी कोई हस्ती नहीं, ना ऐसा कोई माबूद है जिसकी जो ऐसा वो कर सके। और इसके साथ अल्लाह ताला ने इसमें यह भी फरमाया है, उन पहाड़ों का ज़िक्र फरमाया है कि ज़मीन पर पहाड़ बनाने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन ताकि हिलने ना पाए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने साथ ये भी फरमाया कि आसमानों को इतनी बुलंदी और ख़ूबसूरती के साथ बनाने वाला, इन दरख्तों दरख्शां कौकब और अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान में पहाड़, नहरें, चश्मे जो है वो समंदर, अशजार, मुख्तलिफ़ किस्म अक़साम के परिंदे और हवानात को है अल्लाह ताला ने पैदा किया। आसमान से बारिश बरसाकर इसके ज़रिए से बारौनक बागात उगाने वाला वो कौन है, वो अल्लाह ही है जिसने ये सब कुछ पैदा किया है। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द का मतलब ही ये है कि अम्मन खलक़ा कि कोई है, यकीनन ऐसा कोई नहीं है जो इसको पैदा कर सके और ऐसी तख्लीक जो है वो कर सके। और जब पैदा करने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला ऐसा नहीं है, तो ऐसा कोई कर नहीं सकता, तो फिर अल्लाह की ज़ात ही इस लायक है कि उसी को माबूद बरहक जो है समझा जाए और उसी की ही इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने अगली आयात में ये फरमाया है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्द ज़िल गैब इल्लल्लाह। ये भी फरमाया अल्लाह ने कि आसमान और ज़मीन का गैब का सिर्फ इल्म जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात को है और ये अल्लाह ताला की सिर्फ़ अल्लाह की सिफ़त है। और अल्लाह ने सूरत अगली जो है सूरत नमल के बाद सूरत कसस का जो है वो आती है। और सूरत कसस में अल्लाह ताला ने इब्तदाई आयात में फरमाया है, तासीन मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तो ये आयतें रोशन किताब की आयतें हैं। तो इसकी इब्तदा में ही यानी ये वाक़या जो है इस बात की दलील है कि आप सच्चे नबी हैं। यानी तासीन मीम अल्लाह ने रूह मुक़त्तिआत की कसम खा के फरमाया कि ये आयतें किताब रोशन की आयतें हैं। यानी ये जो बयान की जाएंगी अगली आयात का किस्सा जो है इसके अंदर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत का ज़िक्र है और उसके साथ पूरा तफसील के साथ जो अल्लाह ताला ने इस अगली आयत में ज़िक्र किया है। तो अल्लाह ने पहले ये फरमाया है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने 100 साल सदियों पहले का जो वाक़यात हैं वो बताकर जो है वो वही के ज़रिए जो है वो इसका इल्म हुआ। तो अल्लाह ताला ने ये इस बात की यानी ये दलील है कि आप सच्चे नबी हैं और पैगम्बर हैं, क्योंकि वही के बग़ैर सदियों से पहले वाक़यात को इस तरीके से जो है वो इस अंदाज से इस तरीके से जो है वो बयान करना जिस तरह वो वाक़यात पेश आए हैं, तो ऐसा नामुमकिन है कि वही के बग़ैर जो है वो बता सके। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरत कसस में हज़रत मूसा की पैदाइश का जिक्र फरमाया है।
और अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी। वो सरकशी बनी इसराइल की कौम पर जुल्म सितम का बाज़ार गर्म कर रखा था और अपने आप को बड़ा माबूद कहलाता था। आना रब्बुकुमुल आला कहता था। तो बनी इसराइल उस वक़्त की अफजल तरीन जो है वो कौम थी, लेकिन आजमाइश के तौर पर फ़िरऔन की ग़ुलामी में और जुल्म सितम का वो तख्ता मशक बनी हुई थी। तो फ़िरऔन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा देता था और इसकी एक वजह ये थी कि उनको उनके नजूमियों ने, बनी इसराइल के जो नजूमी थे, फ़िरऔन के जो नजूमी थे, उन्होंने इस बात की पेशगोई की थी कि बनी इसराइल की कौम में से एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों फ़िरऔन की हलाकत और सल्तनत का ख़ात्मा होगा। तो बात कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी और वो पेशगोई मुसलसल जो है वो मुंतकिल होती चली आ रही थी। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कि ये फरमाया था, पेशगोई की थी कि इस बनी इसराइल में एक जो है वो बच्चा पैदा होगा जो इस सल्तनत मिस्र की जो है वो तबाही और हलाकत का सबब होगा। तो इस तरह इस अंदेशे का जिक्र फ़िरऔन से किया गया। तो फ़िरऔन ने जो है वो ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल के जो है वो बच्चों को वो कत्ल करने का हुक्म दे दिया और बनी इसराइल के बच्चों को वो कत्ल करवाता रहा। कई साल जो है वो सिलसिला ये जारी रहा। तो बात कहते हैं कि बनी इसराइल के जब वो बहुत सारे बच्चों को कत्ल करवा कर जो है उनकी नस्ल जो है वो ख़त्म होने का अंदेशा था। अब फ़िरऔनियों ने, जो फ़िरऔन के कबीले के लोग थे, उन्होंने ये समझा कि हमें ये मुशक्क़त वाले काम जो है ये बनी इसराइल करते हैं, अगर इनका ख़ात्मा हो गया तो ये कहीं हमको ना करने पड़ जाए। तो इससे उन्होंने फ़िरऔन के पास जाके जो है वो ये मामला रखा और फ़िरऔन ने फिर नया हुक्म जारी कर दिया और कहा कि 1 साल जो है वो बच्चों को कत्ल करवाना है और दूसरे साल वो कत्ल करने से छोड़ देना है। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका जिक्र कुरान में भी आता है, तो वो उस साल पैदा हुए जिस साल जो है फ़िरऔन ने बच्चों को जो है वो कत्ल करने से यानी रोका था, बच्चों को कत्ल नहीं करना था। तो दूसरे साल यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम की उस साल में पैदाइश हुई, जैसे साल में वो बच्चों को कत्ल करवाना था। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो पैदाइश हुई तो आपकी वालदा को अल्लाह ताला ने पहला तो यह कि अल्लाह ताला ने ऐसे उसकी हिफाजत फरमाई कि वो हमल जो है वो ज़ाहिर ही नहीं होने दिया और वो बिल्कुल जब पैदाइश का वक़्त हुआ तो उसके बाद अंदेशा था कि अब बहरहाल कि इसको कत्ल ना कर दें फ़िरऔन के जो है नौकर चाकर, और उस बहरहाल वो कत्ल करने का अंदेशा बाकी था। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को कुरान में आता है कि औहैना इला उम्मे मूसा, कि हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ। तो वही से मुराद यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी, अलका कर दिया। तो वही के ये माना यानी नहीं है जिस तरह के वो फरिश्ते ला के अम्बिया कराम पर नाज़िल होते रहे। तो ये ज़्यादा इस बात का जो है कि वही से मुराद जो है यहाँ जो है अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वादा के कि इसका डर नहीं करना, इस बात का अंदेशा अपने ज़रा नहीं रखना कि वो तुमने क्या करना है। वो तरतीब अल्लाह ताला ने वो तरीका भी बता दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत किस तरह करनी है। तो जब फ़िरऔन के नौकर चाकर आने का जो है वो ख़दशा ज़ाहिर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको एक झूले के अंदर जो है वो समुद्र के अंदर वो जो है डाल दिया और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तू डरना, समुद्र की लहरों
से और उसके ज़ाया होने से, यानी उसको नुकसान पहुँचने से ये ख़दशा बिल्कुल, इसके हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, ये इंतज़ाम हमने इसका कर लिया है। अब बहरहाल वो ताक, वो संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को रखा गया था, वो समंदर की लहरें जो हैं वो फ़िरौन के महल तक ले गई, और वहाँ उनके नौकर चाकरों ने जब देखा संदूक में कुछ चीज़ है, देखा तो वहाँ खूबसूरत बच्चा जो है मूसा अलैहिस्सलाम यानी उसके अंदर वो बैठे थे। तो उनकी जो बीवी है हज़रत आसिया, फ़िरौन की बीवी, वो मुसलमान थी। तो उसने अपने खामद से, फ़िरौन से कहा कि हम इसको जो है इसको कत्ल ना करना, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, या ये हमारे लिए बड़ा होकर जो है वो नफ़ा बख्श होगा, हमें फ़ायदा देगा। तो बहरहाल वो उसको अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया, और उस दुश्मन के घर के अंदर जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। तो इस तरह वो लंबा किस्सा है जो किस तरह फ़िरौन के घर में, यानी फ़िरौन जब उसकी दूध पिलाने का बंदोबस्त करते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते और जो है वो परेशान है, लेकिन जब ऐलान करता कोई है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो साथ साथ ज़िक्र आता है आ रही थी, समंदर की लहरों के साथ साथ संदूक के साथ साथ चल रही थी। तो उसने ये सारा मंजर देखा तो उसने कहा कि मैं बताती हूँ ये एक दूध पिलाने वाली औरत का। तो उसने कहा जल्दी बुलाओ। तो वालदा को लेके आई, और वालदा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जी दिया गया तो उस वक़्त फ़ौरन उन्होंने दूध पिलाना जो है वो पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ये मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जो है वो फ़िरौन के घर में की। तो उसके बाद कहा जाता है कि जब बड़े हुए तो एक दफ़ा एक जगह से गुज़र रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो फ़िरौन के कबीले का एक शख्स और बनी इसराइल का एक शख्स जो है वो आपस में लड़ रहे थे। तो बनी इसराइल के आदमी ने, शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो मदद मांगी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जो कबीले का आदमी था उसको थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ मारने की जो है वो अभी मारा ही था तो वो जो है वो मर गया। हालांकि ये जो है वो मारने का इरादा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला से तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, तो वहाँ से अल्लाह ताला ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ जाने का जो है वो कहा गया कि मदियन की तरफ चले गए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक देखते हैं कि कुएँ के अंदर जो है वो दो लड़कियां हैं, वहाँ जो है दूध पिलाने के अपने बकरियों को जो है वो पानी पिलाने के लिए वहाँ एक तरफ होकर खड़ी हैं। तो दूसरे लोग जो है वो उसको निकाल रहे हैं पानी। तो जब वो दूसरे चले गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए वो बकरियों का पानी पिलाने का जो है ठीक है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ का जिक्र है, रब्बे अन्नी अल्लाहुम्मा अन्नी अंता खैरुल फ़कीर, कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए जो है बंदोबस्त कर, कि मेरे खाने का भी बंदोबस्त कर। तो वहाँ अल्लाह ताला ने जो है वो खाने का भी इंतज़ाम किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वो बच्चियाँ थीं, तो वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जो है वो ठहरे, तो 10 साल उनकी खिदमत में रहे और वहाँ शादी भी की। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला ने 10 साल के बाद जो है वो फिर हुक्म दिया कि फ़िरौन जो है ये हद से तजावज़ कर गया है, उनको अल्लाह का जो है अल्लाह से डराएं, अल्लाह के पैगाम पहुँचाएँ, तो उसको सरकशी पर उतर आया है, हद से बढ़ गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि इनको हमारे साथ भेजिए। तो वो दोनों बहरहाल हो जाते। आगे किस्सा है कि वो उनकी हलाकत का सबब फ़िरौन का कि पैगम्बरों को तकज़ीब की उन्होंने, और पैगम्बरों अल्लाह के साथ जो है वो अपनी तकब्बर किया, और तकब्बर और गुरूर की वजह जो है वो पैगम्बरों की तकज़ीब और ये सबब बनी उनकी हलाकत का। तो अल्लाह ताला ने जो है वो एक दोस्तों समंदर में उनको डुबो दिया और उसकी हलाकत हो गई, और उसका नाम तक बाकी यानी नहीं रहा और सब ख़त्म हो गए।
तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।